गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों का स्वागत है हमारी क्लास में। आज आपको हम बताने वाले हैं आपके एग्ज़ाम, जो हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम है उसके विषय में। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा इस वर्ष आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ चेंज किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा, पुराना पैटर्न आपका बेटा 100 नंबर में से 70 आपके बच्चा थ्योरी के होते थे। कितने होते थे? 70 थ्योरी के, 30 आपके प्रैक्टिकल के, जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आप कॉलेज प्रोवाइड कराता है आपको, राइट। इस बार भी ऐसा ही है, लेकिन पिछला जो पैटर्न था हमारा उसमें से 70 में थ्योरी थी, उसमें लगभग 5-6 MCQ आपको मिल जाते थे। 5-6 MCQ आपको मिल जाते थे। बाकी सब आपके अति लघु, लघु उत्तरीय, वृत्तीय, इस प्रकार के प्रश्न आपको करने होते थे। लेकिन इस साल कुछ रूल्स बदले हैं हमारे। 70 में से आपके जो 70 नंबर का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम है, इसमें से आपके 20 MCQ हैं अब, और 50 नंबर का आपका थ्योरी है बच्चा। 50 नंबर में आपको लिखना है। 20 नंबर के आपके MCQ हैं, जिसमें आपको एक सीट दी जाएगी OMR। क्या दी जाएगी बच्चा? OMR सीट दी जाएगी, जिसमें आपको टिक करना है। विशेष ध्यान रखना है हमें, अगर हमें MCQ जिस OMR सीट पे हमें करना है, अगर उसको भरना नहीं आ रहा है, तो जो आपका कक्ष निरीक्षक है, यानी कि जो आपके कक्षा में अध्यापक उपस्थित है, उससे आप परामर्श लेंगे। अगर आपको इस विषय में जानकारी नहीं है कि हम OMR सीट को किस प्रकार भरें, तो बिना कक्ष निरीक्षक के हम कोई भी पेन वगैरह उसमें यूज नहीं करेंगे। ये मान लीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है हमें, क्योंकि आपकी एक गलती पूरे 20 नंबर ख़त्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष जो आपका OMR सीट है बच्चों, वह आपकी कंप्यूटर द्वारा चेक होनी है। तो जो कंप्यूटर द्वारा आपकी चेक होनी है, उसमें एक भी गलती आपके पूरे बोर्ड मतलब 20 नंबर को नष्ट कर सकती है। वह गलती आपको करना नहीं है। मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो डालूँगा, जो किस प्रकार आपका OMR भरा जाता है। पूरा डिटेल करके दिखाएंगे हम आपको किस प्रकार भरा जाता है। बेटा आपको पता होगा, OMR में आपके 20 प्रश्न हैं, तो 20 में से आपके प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C, D। तो उसमें से सुन लीजिए, आपको सबसे पहले ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करना है, वो भी वाल पेन। जेल वाला पेन यूज नहीं करना है हमें, समझे आप? ब्लू या ब्लैक वाल पेन हमें यूज करना है। और अगर आपका किसी क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है, तो आप केवल A को गोला करेंगे, डार्क गोला करना है हमें, टिक नहीं करना है। जिस प्रकार मान लीजिए हमारा A ऑप्शन सही है, तो A को हमें इस प्रकार बच्चों गोला कर देना है। बिल्कुल ध्यान रखें, ऊपर एक्स्ट्रा राइटिंग नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा राइटिंग आपकी बच्चों बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन में आपके जो 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको पता है 1 राइट होता है, तो आपको केवल उसमें से 1 को ही टिक करना है। ऐसा ना करें आपकी आपने 2 टिक कर दिए उसमें, तो वह प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। केवल 1 टिक करना है, जो सही है वो टिक कर दीजिए आप, जो 3 नहीं है उनको छोड़ दीजिए। समझे आप? विशेष ध्यान रखना है हमें, एक गलती
20 नंबर ले जाएगी अगर आपको OMR शीट भरने में दिक्कत कर गई। क्योंकि कंप्यूटर से बेटा कॉपी चेक होनी है हमारी, और जो कंप्यूटर से चेक होनी है बेटा, एक भी स्केच उसमें दिक्कत कर गया, प्रॉब्लम आ गई उसमें, तो आपकी बोर्ड कॉपी चेक नहीं हो पाएगी 20 नंबर से। 20 नंबर से आपको हाथ धोना पड़ेगा यदि आपके एक भी मिस्टेक हुई तो। समझ गए आप? इस प्रकार आप पूरा गोला भरेंगे और उसमें अन्य किसी जो 3 गोले हमारे शेष बचे हैं, जो ऑप्शन नहीं है उसमें से, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पेन यूज नहीं करेंगे। समझे आप? कोई भी एक्स्ट्रा पेन यूज नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उसमें हम वार्डनर का यूज कर लें, तो आपको बता दें हम, उसमें वार्डनर आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। वो हमें मतलब OMR शीट में वार्डनर का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। विस्तार पूर्वक समझकर देखकर जो ऑप्शन आपका राइट है उसी को गोला करिए बाल पेन से आप अपने, और किसी दूसरे पेन का यूज ना करें। और किसी गलती से भी दूसरे में लग गया तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। विशेष ध्यान रखना है इस बात का। 20 नंबर है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए MCQ, जो आपको 20 नंबर पूरे दे के जाएंगे। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से मेहनत करिए और आपको एक बड़ी ऊंचाइयों के लिए अपने आप को आप तैयार करिए। एक बड़ी ऊंचाई के लिए, यानी एक बड़े लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार करिए, जो लक्ष्य आपको जीवन में ऐसी उपलब्धि दे जो आज तक आपने जिसका सपना देखा था वो हकीकत बन जाए। समझे आप? विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा, अपने आप को इतने अच्छे से तैयार करो कि आप जो पाना चाहते हो वो आपको मिल सके। उस मुकाम को हासिल करो जिसका सपना आप लोगों ने देखा है, आपके माता पिता ने देखा है, उसको हमें पूरा करना है और आप पूरा कर सकते हैं। आप जिस अवस्था में हैं आज, आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं। ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, आप इस उम्र में हैं, आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप उस हर काम को कर सकते हैं जो आपने सोचा है, जिसके आपने सपने देखे हैं, जो लक्ष्य आपने बनाया है अपने जीवन में। तो अपने आप को कुछ इस प्रकार तैयार करिए कि जब आपको उपलब्धि हासिल हो तो यह ज़माना आपको देखता रह जाए। समझे बेटा? ये आपके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम को लेके पॉइंट थे, इसका विशेष ध्यान रखना है। और मैं बता दूं, जिन बच्चों के कक्षा 12 के और 10 के विद्यार्थियों के, जिन बच्चों के अभी प्रैक्टिकल 21 जनवरी से जिन बच्चों के प्रैक्टिकल चालू होने वाले हैं बेटा, तो उन बच्चों को भी विशेष ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल इस बार कंट्रोल रूम, यानी डिस्ट्रिक्ट में जो कंट्रोलर होता है एक रूम का सारे कॉलेजों का, वह कैमरा की नज़र में होने हैं। आप प्रैक्टिकल आपके कैमरे की नज़र में होने हैं बेटा। कंट्रोल रूम से उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो प्रैक्टिकल का भी एक बहुत बड़ा महत्व है आपके लिए। उस महत्व को आप पूरा करने के लिए अपनी तैयारियों को शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिकल भी आपको ईमानदारी से, जिस प्रकार बोर्ड पेपर करते हैं हम उसी प्रकार प्रैक्टिकल को हमें देना है, क्योंकि तैयार आपको अपने आप को करना है, पेपर को नहीं। पेपर तो आप नकल करके बेटा नंबर ले भी आए अगर, लेकिन भविष्य आपका बर्बाद हो जाएगा। जो आज आपने नहीं पढ़ा वो जीवन में आपको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको। समझे आप? प्रैक्टिकल का भी बेटा बहुत बड़ा महत्व होता है। मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसका कंट्रोल रूम से पूरा मॉनिटरिंग होनी है। जिला निरीक्षक अधिकारी मौजूद रहेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और मजिस्ट्रेट साहब मॉनिटरिंग करेंगे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान आपको अपना देना है कि
बोर्ड प्रैक्टिकल आपके बहुत बढ़िया जाए, मैं आशा करता हूँ। बाकी आप लोग अपनी तैयारियों को बच्चा तेज़ कर दीजिए, आपके बोर्ड पेपर बहुत नज़दीक आ चुके हैं, समझे आप। जो भी बेटा प्रॉब्लम्स रहे आपको, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए और प्रतिदिन आपको हम इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू।